हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए रेने मार्टिन के बुक को आज क्लास नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा। इसमें हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और आज पढ़ेंगे डिग्री, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। हमने पढ़ा था फॉर्मेशन, ये कैसे बनती हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, क्या डिग्री बनती हैं, जो आपने क्लास नंबर 9 में देख ली होंगी। और जो भी एक्सरसाइज है उनको समाप्त करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 14, 15 और 17, 18। जो भी एक्सरसाइज है उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर वो आप तक पहुँचे, कोई वीडियो मिस ना हो। और एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं और हमने ड्रामा वाला सेक्शन एलटी ग्रेड का वो समाप्त कर दिया। फिक्शन स्टार्ट है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमने यहाँ से पढ़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से छोड़ा था। आज पॉइंट नंबर 86, डबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सम एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो टू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स, इनके दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं। बट ईच फॉर्म यूज्ड डिफरेंटली, लेकिन प्रत्येक का यूज अलग अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। द सिंपल रूल प्लस एग्जाम्पल ईच पेयर। जैसे एक शब्द है लेटेस्ट, लेटर, लेटेस्ट वर्सेस लेटर और लास्ट। दो कंपैरेटिव, दो सुपरलेटिव। जो लेटर है, लेटेस्ट है, रेफर करता है टाइम के लिए, ये टाइम के लिए रेफर करता है। जैसे लेटर का मतलब होता है अ सर्टेन टाइम, कोई निश्चित समय। और लेटेस्ट करता है मोस्ट रिसेंट, जो अभी अभी, मोस्ट रिसेंट जो अभी हुआ है, लेटेस्ट बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, उसे करता है लेटेस्ट। जैसे एग्जांपल दिया है आपका, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ये आपका एग्जांपल है, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। मैंने जो ताज़ा ताज़ा न्यूज थी अभी तक उसको नहीं सुन चुका हूँ। तो जो लेटर है वो रेफर करता है आपको आफ्टर ए सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद के समय को। और लेटर करता है मोस्ट रिसेंट, जो अभी अभी हुआ है। आप शब्द आते हैं लेटर, लेटर है, लास्ट है, जो रेफर करते हैं टू पोजीशन और ऑर्डर के लिए। जो लेटर होता है वो करता है पोजीशन के लिए। द सेकंड ऑफ टू, जो दो में से कोई सेकंड होता है उसे करते हैं लेटर। लास्ट का मतलब होता है द फाइनल ऑन इन सीरीज। तो जो लास्ट होता है वो करता है पोजीशन के लिए और करता है फाइनल के लिए, जो अंतिम होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, द लेटर एग्जांपल आर लेकिंग इन इंटरेस्ट। ये आपका एग्जांपल है। तो जो लेटर है तो सेकंड ऑफ टू, अंत वाला। द लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर, इज केयरलेसली रिटन। ये क्या है, एग्जांपल है। आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट। जो हमारा अंतिम घर है वो कहाँ है, बिल्कुल गली के अंत में है। तो ये आपके होते हैं लास्ट और लेटर। ये दो कंपैरेटिव, दो सुपरलेटिव होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है लेटर, एक होता है लेटर, इसमें डबल टी आती है। एक होता है लेटेस्ट, एक होता है लास्ट, जो दिखाता है किसी ऑर्डर के लिए, पोजीशन के लिए। और लेटेस्ट जो होता है वो दिखाता है इस समय के लिए। इनमें जो अंतर होता है। नेक्स्ट आपका आता है इल्डर, इल्डेस्ट वर्सेस ओल्डर और ओल्डेस्ट। एक होता है इल्डर, एक होता है इल्डेस्ट, एक होता है ओल्डर, एक होता है ओल्डेस्ट। ये शब्द होते हैं। जो इल्डर है और इल्डेस्ट है, ओनली फॉर पीपल, इनका केवल प्रयोग पर्सन के लिए होता है और यूजली फैमिली, और खासकर परिवार के लिए। खासकर इनका प्रयोग परिवार के लिए होता है, फैमिली के लिए होता है। आप रेने मार्टिन की किताब को उठा के देख लीजिएगा। इतना सिंपल वे में नहीं दिया है किताब में, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है आपको पढ़ने में। इतना सिंपल वे में इसको बनाया गया है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये होता है केवल पीपल के लिए, यूजली घर के जो मेंबर होते हैं उनके लिए। इसका प्रयोग किसी
एनिमल्स के लिए नहीं होता है, किसी थिंग्स के लिए नहीं होता है, ओनली फॉर फैमिली मेंबर के लिए होता है। और कौन से? सेम फैमिली मेंबर, भाई बहन जो होते हैं उनके लिए होता है। जैसे यूज ओनली फॉर पर्सन्स इन द सेम फैमिली, इल्डर कैन नॉट टेकन देन। इसका ये होता है इल्डर, ये कंपैरेटिव में देन का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है। ये क्या लेता है? टू लेता है। इस बात को भी पता होना चाहिए। ये अपने पास क्या नहीं लेता है? देन नहीं लेता है। क्या लेता है? टू लेता है, देन नहीं लेता है। और सेम फैमिली के लिए प्रयोग किया जाता है इनका। जैसे जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई है। टॉम इज माई ओल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट सन बड़ा बेटा है। ये डिग्री हो गई, ये कंपैरेटिव हो गया। अब आता है ओल्डर और ओल्डेस्ट। इनका प्रयोग जो होता है वो पर्सन के लिए और थिंग्स की दोनों के लिए होता है। वस्तु के लिए भी होता है और पर्सन के लिए भी होता है। बस कंडीशन ये है, इनका दोनों के लिए होता है। ओल्डर टेक्स या वर्क्स विद देन, इसके साथ जो प्रयोग होता है उसका होता है देन। ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, ना कि टू का। एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, रामा इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। ये आपका क्या ओल्डेस्ट है, इस सेम फैमिली के लिए नहीं आता है। एक शब्द होता है फादर और फर्दर, दो शब्द होते हैं, डिग्री होती है जी। जो फादर होता है वो करता है फिजिकल डिस्टेंस ओनली। फार का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। ये शब्द भी होता है फार, यहीं से बना है आपका फादर। इसका मतलब होता है दूरी को दर्शाता है। और एक होता है फर्दर, इसका मतलब होता है एडिशन। डिस्टेंस को दिखाता है लेकिन एडिशन के अतिरिक्त होता है। फर्दर का मतलब होता है मोर या एडिशनल, और ज़्यादा। ये पता होना चाहिए, ये दिखाता है एडिशनल। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, कोलकाता इज फर्दर, दूरी है या फर्दर अतिरिक्त है, फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। ये डिस्टेंस के सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, डिस्टेंस के सेंस में। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। ये जो फर्दर है इसका मतलब क्या है? एडिशनल। आप किताब उठा के देख लीजिए, ये आपको जो दिख रहे हैं पॉइंट में, ये आपको किताब में नहीं मिलेंगे। ये मेहनत से बनाए गए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। आई मस्ट हैव रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, इसका मतलब क्या है? बिना अतिरिक्त डिले के। ये आपका इसका मतलब क्या है? फर्दर एडिशनल। आगे शब्द आता है आपका नियरेस्ट और नेक्स्ट, और शब्द आते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट। इस पर पूरी एक्सरसाइज भी दी गई है किताब में, उसको भी करेंगे। नियरेस्ट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो बहुत पास हो। फादर और फादर्स्ट का मतलब होता है दूर। जैसे वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, जो आपके पास है। कहाँ है आपके पास? मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। ये आपका क्या है? जो दिखा रहा है किसी शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए, जो बहुत ज़्यादा पास हो। जो नेक्स्ट होता है वो शो करता है किसी की पोजीशन के लिए। ये आपको बताता है पोजीशन, आपकी ये पोजीशन ये सीक्वेंस में दिखाता है। जैसे करीम सोप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, वो किसके करीब है? पोस्ट ऑफिस के एकदम करीब है। जैसे माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, वो अगले घर में रहते हैं। ये दिखा रहा है किसी की पोजीशन, स्थिति को दिखा रहा है, सीक्वेंस को दिखा रहा है। अब जो दिया है आपकी एक्सरसाइज दी गई है, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 14 है, इसको नोट कर लें। ये आपकी 14 है, तो इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज नंबर 14, तो इसमें दिया है कि फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक बनना है कि इसमें दिया है, कई ऑप्शन दिए हैं, A B C D E F तक दिया है, जिसमें लेटर बनना है, एल्डर बनना है, और ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में से भरना है, फादर और फादर्स में से भरना है, लेटेस्ट और लास्ट में से भरना है, आपको नियरेस्ट और नेक्स्ट में से भरना है। तो पहला दिया है इसमें, ये एक्सरसाइज नंबर 14 है, ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज 14 है। तो आपको जो पहला दिया है ग्रुप, इसमें से भरना है आपको लेटर और लेटर।
तो मैंने इसको पहली बार दिया है कि टाइम ज़्यादा खराब ना हो। इसमें दिया है द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द डैश, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आएगा लेटर, बाद वाला। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस ऑफ हरी, बाद वाला लेटर में इसके अतिरिक्त जो होता है। तो अब देख सकते हैं एज अ लेटर डेट ही वाज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तेलुका। ये आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको देख लीजिए, इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे इसमें दिया है आई हैव एन इल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है। राम इज ओल्डर देन, ये देन आगे थे अपने इल्डर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जब ओल्डर आएगा। हरी बाई 2 years। जैसे हिज इल्डर ब्रदर इज इंडियन पुलिस सर्विस, तो अपनी ओल्डर का प्रयोग नहीं किया जाएगा या इल्डर का आएगा। सी इज द इल्डर ऑफ 2 sisters, 2 बहनों में से क्या है बड़ी है, वो इल्डर है। और ध्यान रखना कंपैरेटिव जब बात होती है 2 लोगों में, जब तुलना 2 लोगों में होती है तो वह आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द नेफ्यू इज ओल्डर देन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, ओल्डर का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर इल्डर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आता है ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। ओल्डेस्ट जो होता है वो दोनों के लिए आता है, चाहे वस्तु हो चाहे पर्सन हो, और इल्डेस्ट केवल आता है व्यक्ति के लिए, जो होता है खुद के परिवार से संबंधित। जैसे रुस्तम इज द इल्डेस्ट ऑफ माई अंकल्स 5 sons, तो इल्डेस्ट आएगा वो। ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी, अब स्कूल की बात कर रहा है तो अपनी इल्डेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जहाँ आपका ओल्डेस्ट आएगा। और कमेटी के पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। डेट इज एंटोनियो द ड्यूक्स इल्डेस्ट सन, इल्डेस्ट आएगा क्योंकि क्या है, खुद की बेटी की बात कर रहा है। जैसे द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू इज द टाउन नियर द रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट आएगा, इल्डेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मिस्टर स्मिथ इज द ओल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल, या इल्डेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या ओल्डेस्ट आएगा क्योंकि ये सगे संबंधी की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है फार्दर और फर्दर। आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, मैं और दूर तक नहीं चल सकता। दो फर्दर रीजन्स वर गिवन, और कोई अतिरिक्त रीजन नहीं दिया उसने। ही वॉकड ऑफ विदाउट फर्दर सेरेमनी, सेरेमनी के सिवा और कोई अतिरिक्त काम नहीं है उसको, अतिरिक्त के सेंस में आ रहा है। अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, इसके अतिरिक्त मिस्टर के एच डेव विल एक्ट एज हेडमास्टर, तो आपका जी क्या है, फर्दर आएगा। फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स अप्लाई बॉक्स नंबर 65, यहाँ पर फर्दर आएगा कि अतिरिक्त की बात कर रहा है। एक है लेटेस्ट, एक है लास्ट। लेटेस्ट होता है जो अभी अभी और थोड़ा समय देता है लास्ट, तो लास्ट बताता है किसी की पोजीशन को अंतिम में दी हो। द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम चाइना, तो यहाँ लास्ट न्यूज नहीं आएगी, यहाँ लेटेस्ट न्यूज आएगी क्योंकि ये बात कर रहा है बिल्कुल ताजी ताजी खबर की। इन वेरी डिस्क्वाइटिंग, द लास्ट टाइम अंतिम समय। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। ही वाज इन हाई स्पिरिट्स, तो ये कर रहा है अंतिम की बात कर रहा है। टुडे इज द लास्ट डे रिसीविंग टेंडर्स, तो यहाँ पर नहीं, लेटेस्ट का नहीं आएगा, लास्ट का आएगा। वी एक्सपेक्ट टू गेट द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट आएगा, यहाँ लास्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फ्यू आवर्स, द लास्ट मुगल एम्परर, लास्ट आएगा क्यों, अंतिम की बात कर रहा है वो। टू द इग्नोमिनियस एंड्स। अगर आपका दिया है नेक्स्ट और नियरेस्ट। नियरेस्ट होता है एकदम करीब, पास, और नेक्स्ट का मतलब होता है कोई पोजीशन है, कोई सीक्वेंस में है, कोई क्रम में है। दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, जो क्या बिल्कुल पास में है, नज़दीक है। द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट टू माई हाउस, अगला वाला सीक्वेंस की बात कर रहा है, क्रम की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट टू माई हाउस। द वर्गलर वाज टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो पास की पुलिस स्टेशन थी वहाँ उसको ले जाया गया। अगला आपका दिया है हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माई, मेरे घर से अगला वाला घर उसका है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हेयर, मेरे यहाँ से 2 मील दूर है कौन, रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर नहीं आएगा आपको नियरेस्ट, यहाँ लास्ट नेक्स्ट अपलोड नहीं किया जा सकता। अगला आपका दिया है, ये एक्सरसाइज नंबर 14 हो जाती है कंप्लीट। अब आता है कुछ पॉइंट आते हैं। पॉइंट दिया है 87, कंपैरेटिव यूज एज पॉजिटिव डिग्री कैन नॉट टेक देन, मतलब कोई डिग्री है जो पॉजिटिव डिग्री के लिए की तरफ प्रयोग की जाती है, कंपैरेटिव तरह, लेकिन वो अपने साथ देन का प्रयोग नहीं करवाती है। ऐसी डिग्री
इसका प्रयोग तो होता है लेकिन उसके बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी डिग्री हैं? सम इंग्लिश वर्ड्स लुक लाइक कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो दिखाई देते हैं एकदम कंपैरेटिव डिग्री की तरह, बट दे हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव सेंस, लेकिन वो कंपैरेटिव नहीं होते हैं। तो एंड 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 आर नाउ यूज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव, उनका प्रयोग होता है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में। कौन कौन से हैं? और ये शब्द जो दिए हैं, दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई देन, इनके बाद कभी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन कौन से एडजेक्टिव है इनको नोट कर लें। एक तो फॉर्मर, लेटर, इल्डर, अपर, इनर, आउटर और अटर। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और क्या कह रहा था ये? नेक्स्ट आपका दिया है जैसे फॉर्मल, लेटर, इल्डर, अपर, इनर, आउटर, अटर। तो ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है और ना इनका प्रयोग कंपैरेटिव में, ना इनका प्रयोग सुपरलेटिव में होता है। इनके बाद क्या आता है? देन का प्रयोग भी नहीं होता है, इनके बाद देन का प्रयोग भी नहीं होता है। जैसे both the tiger and leopard are cats, the former is larger than the latter। जैसे the soldier ran to the defend the outer wall, my elder brother is an engineer, this man is a utter fool। ये क्या एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका दिया है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है कि सम एडजेक्टिव बोरोड फ्रॉम लैटिन, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है? लैटिन से लिया गया है, जिनके अंत में क्या होता है? जिनके अंत में शब्द आता है और, ओ आर। ये भी ध्यान रखेंगे, इनके अंत में क्या आता है? ओ आर आता है। लाइक कंपैरेटिव, बट क्या होते हैं? कंपैरेटिव नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? नो पॉजिटिव, नो सुपरलेटिव डिग्री। और नो पॉजिटिव डिग्री और नो सुपरलेटिव डिग्री, इनका प्रयोग ना पॉजिटिव में किया जाता है, नो सुपरलेटिव में किया जाता है। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें भी अपना सेंस को खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं ये। तो ये कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 12। ये टोटल कितने शब्द होते हैं ये पता होना चाहिए। दे आर 12। ये कितने होते हैं? 12 शब्द होते हैं जिनके अंत में क्या आता है? इनके अंत में ओ आर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये टोटल होते हैं 12 शब्द। 12 में से 5 आर यूज एज पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो 5 ऐसे होते हैं इनका प्रयोग केवल क्या होता है? उनमें से होता है वो पॉजिटिव डिग्री के लिए प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव के लिए नहीं किया जाता है। 12 में से 5 ध्यान रखेंगे, 12 में से 5 ऐसे होते हैं जो यूज किए जाते हैं एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं? दे हैव नो पॉजिटिव। तो कौन कौन से होते हैं? 12। ये होते हैं आपका इंटीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर। कौन कौन से? इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर। ये होते हैं 5 12 में से। ऐसे एग्जाम्पल दिया इनका। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ स्टोन, द इंटीरियर वॉल्स आर वुड। ये आपका एग्जाम्पल दिया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है हिज एज मैटर और माइनर इम्पोर्टेंस, आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन हेल्पिंग यू। तो इनका होता है 5 होते हैं, इनका प्रयोग होता है पॉजिटिव के लिए। अब बचे हुए 7। 12 में से 5 निकाल दिए तो बचे आपके 7। 7 का प्रयोग किया जाता है। जो 7 होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, ये देन का प्रयोग नहीं लेते हैं, यूज लाइक ए कंपैरेटिव बट फॉलोड बाई 2। कंपैरेटिव डिग्री के लिए तरफ प्रयोग होते हैं, भाई इनके बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
इस बात को भी ध्यान रखें, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, इनके बाद होता है टू का प्रयोग। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, टू का प्रयोग होता है इनके बाद। कौन कौन से शब्द होते हैं? इन्फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायरर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, ये शब्द होते हैं 7। आगे आपका दिया है कंपैरेटिव टू, नॉट देन। इनका प्रयोग जो होते हैं, इनके बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल दिया है आपका, हरी इज इन्फीरियर टू राम इज इंटेलिजेंस। तो इनके बाद क्या आता है? दो, टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रामास इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू हरी। हरी की बुद्धिमानी से ज़्यादा किसकी है? रामा की है। हिज मैरिज वाज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ। हिज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम। सभी के सभी उससे ज़्यादा सीनियर हैं। अब पॉइंट नंबर 90, ये आपका 90 है, पॉइंट नंबर 90। तो क्या कर रहा है पॉइंट नंबर 90? कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे सम एडजेक्टिव आर एक्सप्रेस क्वालिटीज दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन डिग्री। इनका प्रयोग डिग्री में नहीं किया जाता है। टेक्निकली कैन नॉट टेक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स। इनका प्रयोग कभी भी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन से शब्द होते हैं इसमें? होता है स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्स, यूनिक। ये शब्द होते हैं, इनका प्रयोग कभी भी कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वन कैन नॉट से कह सकते हैं मोर, वन कैन नॉट से ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कोई कहता है कि बोल दिया मोर स्क्वायर, मोर इटर्नल, मोर परफेक्ट, ऐसा कहना क्या होता है? गलत होता है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा कह देते हैं, द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन। इसका मतलब हो गया एज परफेक्ट एज पॉसिबल। अब मोर परफेक्ट यूनियन, इसका मतलब हो गया यूज फॉर एम्फेसाइज। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। अब आपकी दी है एक्सरसाइज नंबर 15। इसमें कह रहा है, ये कह रहा है कि पॉइंट आउट द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पॉइंट आउट करना है और नेम द डिग्री, और डिग्री का नाम बताना है कि कौन सी डिग्री है वो जो तुलना कर रही है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, कौन सी डिग्री है वो आपको बताना है। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, द पुअर वुमेन हैड सीन हैप्पियर डेज। तो जो पुअर है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, हैप्पियर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। ये हमने बताया था कि जिसके अंत में ईआर आती है, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो आपकी जो हैप्पियर है वो पॉजिटिव कंपैरेटिव है, पुअर आपकी पॉजिटिव है। नेक्स्ट आपका दिया है, डोंट टॉक सच नॉनसेंस, सच नॉनसेंस। तो जो आपका जो सच दिया है, सच, वो आपकी कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, आपकी पॉजिटिव डिग्री। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मेक लेस नॉइज, तो जो आपकी जो दिया है, जो लेस है वो कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव। पूछ लेता है पेपर में, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट आपका दिया है, द डेड चाइल्ड हैज ए स्लाइट कोल्ड। जो आपकी स्लाइट है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है। डिग्री का नाम बताना है केवल। आई लिव एस इज स्ट्रॉन्गर देन अ डेड लाइन। तो लाइव, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी डिग्री है। जो आपकी लाइव है पॉजिटिव डिग्री है, ये प्लस ये वाला पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और डेड आपकी पॉजिटिव डिग्री है। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। तो आपको जो सेम दिया है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप फॉलो करती हो की को, आंसर की को, तो आंसर की में बहुत गलती है। आंसर की कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, और ना वो बुक के साथ आती है, वो तो किसी ने ट्रांसलेट कर दिया है, वो आंसर की है। तो आप आंसर की पे ज़्यादा विश्वास ना करें,
कि आंसर की एकदम ऑथेंटिक है। बहुत से जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो लड़ जाते हैं कि आंसर की हमारी सही है, आप गलत बता रहे हो। तो आंसर की में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, आंसर की ऑथेंटिक नहीं है, आंसर की में गलतियां हैं, इस बात को मान लेना। अब आप आंसर की चेक करोगे तो उसमें तो दिया ही नहीं है। आप देखना बहुत से जो दिया है उसमें स्टार लगा दिया है, दिया नहीं है कौन सी डिग्री है ये। तो ज़्यादा आंखें बंद करके आंसर की में विश्वास ना करें, चीज़ों को पढ़ें, समझें, फिर तर्क करें। सोलोमन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। तो वाइजेस्ट क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट आपका दिया है हंगर इज द बेस्ट सॉस। तो बेस्ट क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या था, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इस बात को नोट कर लें। नेक्स्ट आपका सिंपल वर्ड इज एज गुड एज एन ऑथ। तो सिंपल आपकी पॉजिटिव डिग्री है, क्वेश्चन नंबर 9 में पॉजिटिव डिग्री है, और गुड भी क्या आपकी पॉजिटिव डिग्री है। देयर बाज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज फॉर इट। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव सॉरी सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द का प्रयोग हो रहा है। माई नाइफ इज शार्पर देन योर्स। तो शार्पर क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री शार्पर। स्मॉल पीपुल लव टू टॉक ऑफ ग्रेट मैन। तो ग्रेट और स्मॉल क्या है आपके पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट आपका दिया है ऑफ टू एबल्स चूज द लेस। तो लेस बताएं कौन सी डिग्री है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये पेपर में पूछी जाती है कंपैरेटिव। नेक्स्ट आपका दिया है आई होप द मैटर विल बी क्लियर अप समडे। तो आपका जो सम दिया है वो कौन सी डिग्री है आपका, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है सम। योर सन मेक्स नो प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज। तो इसमें क्या है, तो जो नो है नो ये आपका क्या है एडजेक्टिव है, और प्रोग्रेस क्या है आपका नाउन है, ध्यान रखना। और डिग्री तो क्या है, डिग्री है ही नहीं, वो पॉजिटिव डिग्री में जाता है वो। ओपन दिया इसमें ओपन रिव्यूक इज बेटर देन सेक्रेट लव, ये आपका दिया है। तो इसमें जो ओपन है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर आपकी कंपैरेटिव है, सेक्रेट आपकी पॉजिटिव डिग्री है। वैन नेवर हैड सच स्पोर्ट, सच कैसा आपका पॉजिटिव डिग्री है। आई हैव अदर थिंग्स टू अटेंड टू। तो अदर कैसा आपका पॉजिटिव डिग्री है, ध्यान रखेंगे अदर क्या आपकी पॉजिटिव डिग्री है। हियर इज द आइडियलिस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है। आई प्रॉमिस योर फेयर हियरिंग। तो फेयर क्या आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये आपको पॉजिटिव डिग्री है फेयर। नेक्स्ट आपका दिया है देर इज मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। तो 21 का जो दिया है ये आपकी कौन सी डिग्री है, ये आपकी मच जो है पॉजिटिव डिग्री है। ही गेव द बॉयज मच होलसम एडवाइस। 22 दे रहा है, तो आपकी जो दिया है होलसम वो आपकी पॉजिटिव है, मच भी आपकी है पॉजिटिव डिग्री है। ही थिंक्स ही इज वाइजर देन हिज फादर। तो वाइजर क्या आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है 23 का। नेक्स्ट दिया है नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो गुड क्या आपकी पॉजिटिव डिग्री है। बांग्लादेश हैज द लार्जेस्ट टी गार्डन इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है, अंत में ईएसटी का प्रयोग हो रहा है। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। तो हैवियर क्या आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज गुड फॉर्च्यून। तो ये क्या लेता है कॉन्ग्रेचुलेट, अपने बाद ऑन लेता है प्रेपोजिशन। तो गुड क्या आपकी पॉजिटिव डिग्री है। ही हैज मैनी पावरफुल फ्रेंड्स। तो पावरफुल कैसा है आपका पॉजिटिव डिग्री है, मैनी आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ध्यान रखेंगे।
ये भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है दोनों ही। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 15, द लॉन्गेस्ट लेन हैज ए टर्निंग। तो लॉन्गेस्ट कैसे आपको सुपरलेटिव डिग्री है। आगे आपका दिया है एक्सरसाइज नंबर 17, 16 को छोड़ दिया है, उसमें जो खास कुछ है नहीं ज़्यादा, उसको सेंटेंस का यूज करना है, केवल सेंटेंस बनाना है, उसको हमने छोड़ दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है 17 में एक्सरसाइज नंबर क्या कह रहा है कि सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जहाँ आपको ज़रूरत है कंपैरेटिव की कंपैरेटिव यूज करिए, ज़रूरत है सुपरलेटिव की सुपरलेटिव यूज करिए। ऑफ द एडजेक्टिव की फॉर्म होती है। नोट द कंपैरेटिव एंड नॉट द सुपरलेटिव शुड बी यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। ये नोट कर रहा है द कंपैरेटिव एंड नॉट द सुपरलेटिव शुड बी यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। जैसे इसमें दिया है पहला एक्सरसाइज, इसमें पहला सेंटेंस दिया है, जैसे दे रहा है भरने को, गुड दे रहा है भरने को, तो हाउ इज योर ब्रदर टूडे, ही इज बेटर। तो यहाँ क्या आएगा आपका बेटर आएगा, यहाँ आपका बेटर भरा जाएगा, बेटर। कंपैरेटिव, कंपेयरिंग टू थिंग्स, टूडे इज यस्टरडे, यहाँ तुलना हो रही है 2 दिन की। हॉट दिया है दूसरे में हॉट, तो हॉट का आएगा हॉटर। मे इज हॉटर हियर देन एनी अदर मंथ, तो यहाँ तुलना हो रही है 2 मंथ की। कंपैरेटिव मे वर्सेस अदर मंथ की क्या हो रही है, तुलना हो रही है, हॉट का आएगा हॉटर। दूसरा सेंटेंस दिया है इसमें, हर डॉल इज प्रेटियर देन योर्स। ये योर्स वाला दिया है तो तुलना कर रहा है, तो ये देन का प्रयोग किया गया है, देन का, तो यहाँ क्या आएगी कंपैरेटिव डिग्री आएगी प्रेटी की, प्रेटियर। नेक्स्ट आपका दिया है हरी इज द आइडियलिस्ट बॉय इन द क्लास। अब तुलना हो रही है अपनी पूरी क्लास से उस बच्चे की, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आइडियल का आ जाएगा आइडियलिस्ट। ये आपकी किताब में दी गई, ये वाले शब्द जो दिए हैं ये आपकी किताब में दिए गए हैं, इनको देख के कन्फ्यूज ना हो। आंसर लिख दिया है पहले ही, जैसे कि आपका टाइम बचे। तो क्या कर रहा है तुलना, कंपैरेटिव ऑल बॉयज से तुलना कर रहा है। शार्प, योर नाइफ इज शार्प बट माइन इज शार्पर। क्यों आएगा, क्योंकि 2 चीज़ों में तुलना हो रही है, 2 जो चाकू है उनमें तुलना हो रही है। अगला आपका दिया है डियर, ऑनर इज डियर टू हिम देन लाइफ, जहाँ होगी देन आ गई, तो क्या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, तुलना हो रही है अपने ऑनर और लाइफ की। अपनी किताब उठा के देखिए, अपनी जो भी आपके पास की होगी उसको उठा के देखिए, ये वाला पॉइंट आपकी किताब में और आपकी कुंजी में नहीं दिया गया होगा, की में नहीं दिया गया होगा, इसको लिखा गया है, आपको समझ में आया अच्छी कहाँ किसकी तुलना की जा रही है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहें मन लगा के। जैसे अगला दिया है ही इज द रिचेस्ट, रिचेस्ट आएगा क्योंकि मैन इन द अबर टाउन, जो दा दिया है पहले से ऑलरेडी, तो हमें बनना होगा रिचेस्ट। और काय का रिच का, रिच का आएगा रिचेस्ट, क्योंकि वो तुलना कर रहा है पूरा। ऑल मैन इन टाउन। नेक्स्ट आपका दिया है ओल्ड और ओल्डर, तो मौनी इज 2 years ओल्डर देन रति, तो ओल्डर आएगा क्योंकि यह तुलना हो रही है किसी दूसरे व्यक्ति से, मतलब परिवार के सदस्य नहीं है वो। रानी वर्सेस रति। अगला आपका शब्द दिया है लार्ज, जैसे नेम द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि लार्जेस्ट इसलिए आएगा यहाँ पर द का प्रयोग ऑलरेडी कर दिया है और यहाँ की सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट आपका दिया है ही इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, यहाँ की सुपरलेटिव क्योंकि तुलना हो रही है ऑल फ्रेंड्स के, तो गुड का बनेगा बेस्ट। बैड का दिया है ही इज द बॉस बॉय ऑफ 2, बॉस इसलिए आएगा क्योंकि तुलना हो रही 2 लोगों में, जब 2 लोगों में तुलना होती है वह कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव। बैड, बैड का आएगा, अब ये दिया है सेंटेंस रमन्स वर्क इज बैड हरी इज बॉस, खराब बता रहा है, बट गोविंद इज द वॉरेस्ट, वो सबसे ज़्यादा खराब है। इसमें 2 डिग्री हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसमें 2 डिग्री हैं। फेरोसियस, मोर फेरोसियस,
अब देखो, देयर इज नो एनिमल मोर फेरोसियस देन द टाइगर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हो रही है, टाइगर वर्सेस अदर। अब ये क्या है, टू स्लाइवर्स है। जब दो स्लाइवर्स होते हैं तो क्या होता है, वहाँ वहाँ मोर का प्रयोग बना के कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। अब इस पे ईआर लगा के नहीं बना सकते। टू सिलेबल्स, थ्री सिलेबल्स जो होते हैं, जैसे द ट्रेड इज बॉट्स खराब हो गई, कंडीशन टू डे देर इट वाज अ ईयर एगो। अब ये तुलना कर रहा है अपनी, तो बैट की क्या आएगी, वॉट्स आएगी। जो डिग्री होती है बैट की, वॉट्स होती है, इल की भी वॉट्स होती है। तुलना हो रही है टू डे वर्सेस ईयर एगो की। टॉल और टॉलर, नेक्स्ट आपका दिया है टॉल, ही इज द टॉलर ऑफ टू। जहाँ दो लोगों की तुलना होती है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, टॉलर का प्रयोग किया जाएगा। टू पर्सन, ड्राई, ड्राइस्ट जिसे बोला जाता है। जैसे सिंध इज द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ड्राइस्ट आएगा क्योंकि यह तुलना हो रही है कंपैरेटिव सुपरलेटिव में। ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। यूजफुल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। देन का प्रयोग किया गया है, कंपैरेटिव में किया जाता है। और यहाँ आएगा आपको मोर यूजफुल, या यूजफुलर नहीं करेंगे। आयरन वर्सेस अदर मेटल की तुलना की जा रही है। यूजफुल, मोस्ट यूजफुल करेंगे। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल। ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है जो बात कर रहा है ऑल मेटल की। नेक्स्ट आपका दिया है ग्रेट का, बन जाए ग्रेटेस्ट। जैसे हु इज द ग्रेटेस्ट लिविंग पोइट, तो ग्रेटेस्ट इसलिए आया है क्योंकि अपनी आया है द का प्रयोग, और तुलना हो रही है सभी पोइट की, लिविंग पोइट की। न्यूट्रिशियंस, मोर न्यूट्रिशियस। अब देखो, आई थिंक ही रिक्वायर्स मोर न्यूट्रिट ई डाइट, या तुलना कर रहा है डाइट की और एनदर की। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। अगला आपका दिया है प्राउड, इसका बन जाएगा प्राउडेस्ट। इट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, यहाँ तुलना हो रही है, यहाँ हो जाएगा आपको सुपरलेटिव। ऑल मोमेंट्स इन हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 22, गुड का हो जाएगा बेस्ट। द पब्लिक इज द बेस्ट जज। ऑल जज की बात कर रहा है, यहाँ तुलना कर दी सभी से। लिखा हो जाएगा लिस्ट। लिस्ट का लेस्ट भी होता है, लिस्ट भी होता है। डेट इज द लीस्ट प्राइस आई कैन टेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा क्योंकि यह ऑल पॉसिबल प्राइसेस की बात कर रहा है, कम से कम। लाइट का हो जाएगा लाइटर। लाइट का हो जाएगा लाइटर। सिल्वर इज लाइटर देन गोल्ड, यह तुलना करती दो चीज़ों में, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है। ये आपका होता है एक्सरसाइज नंबर 16। अब कुछ पॉइंट बचे हैं जो दिया है 91, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो 91 कह रहा है कि इट इज पॉसिबल चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हम इनको बदलेंगे बिना किसी मीनिंग को बदले। द अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सप्रेशन सुपरलेटिव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कंपैरेटिव एज ए पॉजिटिव। सुपरलेटिव जो होती है उसे कंपा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कंपैरेटिव एज पॉजिटिव एंड सो ऑन। कुछ पॉजिटिव डिग्री होती है, दो लोगों में तुलना होती है, उनसे केवल पॉजिटिव से कंपा बनता है। और जो सुपरलेटिव होती है वो आती है तो उससे दोनों बन जाते हैं, कंपा भी बनती है, पॉजिटिव भी बनते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं जो किताब में दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है आपका, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और हमने इसको लिख दिया है पहले कि सुपरलेटिव से क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। कंपा से सुपरलेटिव बना सकते हैं, और इससे आपका पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है, पॉजिटिव डिग्री भी बनाया जा सकता है सुपरलेटिव से। लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अब इसका जो कंपैरेटिव बनेगा वो बनेगा, केवल इसमें कुछ नहीं दिया है तो हम बनाएंगे देन, या देन ऑल अदर से बनाया है, फिर देन एनी अदर से भी बना सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लीड इज वही सब्जेक्ट वही वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब आएगी ऑल अदर लगा लो तो यहाँ नाउन आएगा, बहुवचन आएगा। अगर देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ नाउन जाएगा, आएगा कुछ सिंगुलर आएगा, ध्यान रखेंगे। तो बोथ सेंटेंस कॉन बे द सेम मीनिंग,
कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका पॉजिटिव डिग्री भी बनाया जा सकता है। तो या तो इससे बना लो, इससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे बनेगा, नो अदर, तो पॉजिटिव बनेगा नो अदर, नो अदर मेटल, मेटल आपका जो सुपर डिग्री है ऑफ ऑल को छोड़कर केवल नाउन पर फोकस करेंगे, और नो अदर के बाद कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा। नो अदर मेटल इज आएगी, फिर आएगी पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे आप कर सकते हैं सो एज का पेयर लगा सकते हैं, या एज का भी लगा सकते हैं। तो सो हैवी, तो सो हैवी एज, एज लीड, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव। ये आपकी किताब में नहीं दिया है, तो आपका ऐसे पॉजिटिव भी बन सकता है, इंटरचेंज हो जाएंगे आप उसमें। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, कह रहा है कि महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचागिनी। तो ये आपका जो दिया है, ये आपके दो लोगों में तुलना हो रही है, दो चीज़ों में, दो वस्तुओं में तुलना हो रही है। इससे केवल पॉजिटिव बन सकता है। कंडीशन क्या है इसकी भी, अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य क्या बनेगा, अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, एक्सचेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव होता तो अफर्मेटिव बनता। बस इस बात को ध्यान रखना है। तो पंचागिनी आएगा, फिर आएगी आपकी वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर यहाँ पर आपका जो वो होता है पेयर, अगर वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव तो बनेगा पेयर का सो पॉजिटिव डिग्री, फिर आएगा एज। अगर अफर्मेटिव है तो आएगा एज पॉजिटिव डिग्री, फिर आएगी आपकी एज। ये आपका पेयर होता है, ध्यान रखेंगे। नेगेटिव में सो एज का पेयर चलता है और पॉजिटिव में एज का पेयर चलता है। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई चेंज नहीं आया, अनचेंज है। ओनली डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंजेस, केवल डिग्री बदली है, बाकी के अर्थ में नहीं बदल रहा है कुछ भी। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें बस चीज़ें बदलती हैं, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और जो डिग्री है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, पूरा चैप्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तीसरा एग्जाम्पल दिया है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ही इज एज बाय एज सोलोमन। तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव कंपैरेटिव बन जाएगा। सोलोमन इज, अब ये अफर्मेटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा। सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन ही इज। और जहाँ पर इज को हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं हटा सकते, हटा भी सकते हैं। तो पॉजिटिव फॉर्म क्या है, एज बाय एज, तो एक्सप्रेस कर रही है सेम आइडिया, नॉट वाइजर देन, ये आपकी सेम है। तीसरा एग्जाम्पल जो दिया है वो तीनों दिया है, सुपरलेटिव दिया है, इसका कंपा बन जाएगा, इसका पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है जो किताब में, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। तो शकुंतला जो है वो, ये आपकी पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, इसे तीनों बन सकते हैं, सुपरलेटिव में तीनों बन सकते हैं, आप उसमें बदल बदल के। तो आपका जो पॉजिटिव कंपैरेटिव बनेगा वो बनेगा शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। रूल क्या होता है इसका कंपैरेटिव का, वही सब्जेक्ट जब बदलेंगे हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, तो वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर आएगा देन एनी अदर, जब सादा हो तब, इसमें कोई नॉट, कोई एटलीस्ट, कोई वन ऑफ द का प्रयोग ना हो तब, एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत आ जाएगा। पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट होता है नो अदर आएगा, फिर आएगा सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले सभी शब्द, फिर आएगी वर्ब, फिर आएगा पेयर, आपका दोनों आ सकते हैं इसमें, फिर आएगा आपका बाकी का मुख्य सब्जेक्ट। पांचवा जो सेंटेंस दिया है इसमें, चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज। अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब वन ऑफ द आती है किसी वाक्य में और डिग्री हो कौन सी वाली, सुपरलेटिव हो, तो जो कंपैरेटिव बनाएंगे उसमें क्या आएगा, मोस्ट अदर आता है, और पॉजिटिव में क्या आता है, वेरी फ्यू आता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो चेन्नई ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज, जितनी बड़ी सिटी है उनमें से एक सबसे बड़ी कौन है, चेन्नई। तो कंपैरेटिव बनेगी इसकी, चेन्नई इज द बिगर देन मोस्ट अदर सिटी इंडियन सिटीज। पॉजिटिव बनेगी वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू, अब नो अदर का प्रयोग नहीं होगा यहाँ की, वेरी फ्यू। फिर आएगी, अब फ्यू जो होता है वो होता है बहुवचन, इनके पास क्या आता है, हमेशा बहुवचन नाम का प्रयोग किया जाता है। तो सिटीज आ गया, और एच भी कैसी आएगी, बहुवचन आएगी। अब पेयर आएगा एज एज या सो एज, कुछ भी लगा सकते हो। अब आएगी बाकी का मुख्य सब्जेक्ट आएगा,
या तो इससे बना लो या इससे बना लो, दोनों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका टेनिसन वाला। कह रहा है कि सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन। अब इसमें आया एट लीस्ट वाला, एक कौन सा पॉजिटिव, इससे बनेंगे दोनों, कंपा भी बनेगा सुपरलेटिव भी बनेगा। जब एट लीस्ट आता है वाक्य में तो जो कंपैरेटिव क्या बनता है, निगेटिव बनता है। कंपैरेटिव और पॉजिटिव निगेटिव बन जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें दिया है पॉजिटिव सम पोइट, तो सम पोइट्स एट, तो कैसे बनाएंगे इसका, इसमें जो कंपैरेटिव बनेगा उसमें सम अदर आता है, इसमें आपका सम अदर आ जाएगा। और दो तरीका से बन सकता है पॉजिटिव कंपैरेटिव, तो टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोइट्स, ऐसे ही बन जाएगा। और कैसे बन जाएगा, सम पोइट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, दो तरीका से आपका वाक्य बन जाएगा। ये सम अदर से बन जाता है, इसमें जो सम दिया है शुरू में सम अदर भी आती है, सम अदर पोइट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, आपका ऐसे भी बन जाएगा। और आपका ये नोट वाला वाक्य है, टेनिसन इज नॉट ग्रेटर, टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर्स, इस सम अदर से बनता है। सादा वाला देन एनी अदर या ऑल अदर से बनता है। अगर वाक्य ऐसा ऑन ऑफ द वाला है तो मोस्ट से बनता है, मोस्ट अदर से। अगर नेगेटिव वाला है तो बनता है सम अदर से। सुपरलेटिव कैसे बनती है, सुपरलेटिव में क्या आता है, नॉट आता है, बस बात खत्म। और सुपरलेटिव डिग्री आती है, ये आपकी आती है डिग्री। फिर आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 20 दी है इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कल, इसको कल पढ़ेंगे, खत्म करेंगे कल को, कल इसको खत्म कर देंगे, डिग्री खत्म हो जाएंगे। फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 एडजेक्टिव यूज एज नाउन, इसको हम पढ़ेंगे कल। तो मिलते हैं कल, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, एक्सरसाइज पूरा कराएंगे, पूरा करा दिया है, इसको बताना है कैसे करना है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।